ये चंद्रताल से वापसी में हम लोग आ रहे हैं और ये सामने जो पहाड़ों की रेंज दिखाई दे रही है इतनी खूबसूरत है। इसे लगता है कि इसी में खो जाने को जी करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना ख़राब रास्ता है और इतना डिफ़िकल्ट है ये जो यात्रा है वो, तो इसलिए सब लोगों के लिए थोड़ा बस में नहीं है। बहरहाल आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखें चंद्रताल जो है कहाँ पे है, वो जो लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ से पहली झलक उसकी दिखाई देती है। और फिर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ये और फिर आधा किलोमीटर ये, और हम लोग यहाँ से जब चलेंगे मेरे ख्याल से थोड़ा दूर और आगे रीना जा रही हैं, तो वहाँ पे जब वो उस ऊंचाई पे पहुँचेंगी तो तब दिखाई देगी कि हम लोगों की गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी हैं। तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फासला है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं वहाँ से चंद्रताल लेक का। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं जो चंद्रताल लेक के चारों तरफ सराउंडिंग में, हालांकि 10 दिन पहले बर्फ़ थी वो अब बहुत हद तक मेल्ट हुई है और पूरे पहाड़ बर्फ़ से ये भर गए थे। लेकिन आप देखें अभी तो आसपास के पहाड़ों में बहुत हल्की सी एकदम बर्फ़ बची है। वो भी शायद 1-2 दिनों में ऐसी ही अगर धूप होती रही तो शायद नहीं बचेगी। अनुमान यही है कि अभी मौसम ठीक रहेगा, तो इसलिए फ़िल वक्त तो लगता है कि ये बर्फ़ भी अब 2-4 दिनों में मेल्ट हो जाएगी। फिर फ्रेश बर्फ़ आएगी। आज 6 अक्टूबर है और मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के आसपास फ्रेश बर्फ़ आ जाएगी। तो ठीक है, आइए चलते हैं। ये है फेमस चाचा चाची का ढाबा और जगह है बातल। ये ढाबा है, बाहर से नहीं समझ में आएगा, अंदर लेकिन जाने पे आपको पता चलेगा कि ये कितना फेमस है और किस लोकेशन पे है कि लोग जो है इतना बड़ी भारी संख्या में आते हैं। और ये है ढाबा, ये है चाचा और ये इस किनारे से निकल जाते हैं। अरे पानी की बोतल भी ले लेते हैं, है ना। ये है इतना लंबा और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये है चाची। देखिए ये ढाबा में कितने सारे लोग हैं बैठे हुए। ये ढाबा बड़ा फेमस है यहाँ पे और ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे और कुछ है नहीं, तो इसलिए और ये बहुत लंबे साल से चाचा चाची काम कर रहे हैं। इनका बड़ा नाम है, कई एक सर्टिफिकेट और कई एक चीज़ें इनको यहाँ पे दी गई है। तो ये है चाचा चाची का ढाबा, बातल जगह है। जब आप कुंजुम पास से मनाली की तरफ बढ़ते हैं तो ये जगह आती है और चंद्रताल से भी आदमी होके आता है तो ये जगह बीच में आ जाती है। और यहाँ पे काफ़ी हमेशा भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि इसके अलावा कोई जगह नहीं है। अब चंद्रताल जो कैंप है यहाँ से 12 किलोमीटर, वैसे चंद्रताल जो जगह है वो 15 किलोमीटर लगभग। और दिन में 1:30 बज रहे हैं, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और अगर ये रफ्तार रही तो ऊपर बहुत तेज़ धूप थी, तो ये भी ख़तरा है कि बारिश भी हो सकती है या बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो इसलिए हम लोगों को अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहरहाल ये है चाचा चाची चंद्रा और क्या नाम है ढाबा, बादल जगह। ये जगह है बादल। थोड़ा लोग दर्शन करने की सड़क कैसी है। लगभग 100 किलोमीटर 100-120 किलोमीटर इसी तरह से सड़क है। भयानक है क्योंकि ये काजा और मनाली हाईवे है, ये एक तरह से जो मनाली से काजा को सड़क जोड़ती है, उसकी ये हालत है। ये 2
2-4 किलोमीटर अगर होता तो बात समझ में आती। ये 100-125 किलोमीटर सड़क इसी तरह से। लोग ये बता रहे हैं, ड्राइवर लोग, कि ये इस साल की कहानी नहीं है कि इस साल टूट गई, ये दसियों साल से इसी तरह से है। बल्कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी ये बनी है तब, अभी ये बेहतर हुई है तब ऐसी है। बहुत ही खराब है, इतनी महत्वपूर्ण जगह और इतनी खराब सड़क। तो लगता है कि देश में जो सबसे खराब सड़कों का अगर चुनाव किया जाए तो ये इसको भी कोई ना कोई 5 में से प्लेस मिल जाएगा। 1-2 नंबर पे भी ये जा सकती है। बातल में चाचा चाची के ढाबा से निकलने के बाद हम लोग अटल टनल जब पहुँचे तो लगभग 6 से साढ़े 6 घंटे का समय लग गया और यह दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि बहुत समय लगा, और समय ही नहीं लगा, हम लोगों को प्रकृति के हर तरह के रूपों के दर्शन भी हुए। अभी तक जो हम लोग इस पूरी यात्रा में धूप और बहुत साधारण मौसम, बहुत अच्छे मौसम का सामना कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, जैसे ही हम लोग चाचा चाची के ढाबे से आगे निकले तो वहाँ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई और उसके बाद बादल आ गए। और फिर छतरू से पहले आते आते घनघोर बारिश गिर गई। छतरू में आगे हम लोगों को इतनी बारिश थी और थोड़ी स्लाइडिंग भी हो रही थी कि रुकना पड़ा। लेकिन फिर वहाँ से हम लोग बहुत ख़राब रास्ता था, उस रास्ते को पकड़ते हुए अटल टनल के रोहतांग वाले हिस्से पे किनारे पे पहुँचे। और फिर वहाँ पे लगा हम लोगों को थोड़ी देर पहले, करीब 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले रास्ता अच्छा हो जाता है। फिर रोहतांग टनल में हम लोगों ने प्रवेश किया। रोहतांग टनल बहुत शानदार बनी है और ये टनल रोहतांग वाले हिस्से को मनाली से जोड़ती है। ये टनल जब तक नहीं बनी थी तब तक ये दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर पूरा रोहतांग दर्रा पार करना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग उधर से आने वाला कोई यात्री जो स्पीति से आ रहा होता, वो मनाली पहुंचने में उसे करीब 50-60 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना पड़ता था रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए। लेकिन ये सड़क जब बन गई है तो उसके बाद ये दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर रह गई है। और ये इस टनल से हम लोग होके अभी गुजर रहे हैं। बहुत शानदार टनल है, दोनों तरफ से बनी है, एक तरफ जाने के लिए, एक तरफ आने के लिए। अभी थोड़ा लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा था, लेकिन फिर भी रनिंग कंडीशन में है और बहुत अच्छी है और उसे देखने के लिए काफ़ी यात्री आते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे ही हम टनल से मनाली हिस्से में निकलते हैं तो अभी तक जो हम स्पीति वाला हिस्सा देख रहे हैं, लाहौल स्पीति वाला, वो अचानक से मंजर बदल जाता है। अब मनाली वाले हिस्से में बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, हरे भरे पूरा दृश्य आ जाता है, बादल आ जाती हैं और एक ऐसा मौसम बन जाता है जिससे लगता है कि आप किसी पहाड़ में, वास्तव में पहाड़ में हैं। और अभी तक जो आप देख रहे थे वो कोई दूसरा ही पहाड़ था, कोई दूसरा हिस्सा था। एक टनल, करीब 10 किलोमीटर की टनल इस पूरे परिदृश्य को बदल देती है।